आज आपके साथ हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी साझा करने वाले हैं। भारत सरकार ने फरवरी 2025 इनकम टैक्स एक्ट 1961 को खत्म करते हुए न्यू टैक्स बिल 2025 लॉन्च किया है, जिसमें बहुत से परिवर्तन देखने को मिला है। सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन लिमिट को लेकर बहुत से बदलाव भी किए गए हैं। ऑलरेडी ये बिल जो है पास हो चुका है और अप्रैल 2025 से ये बिल लागू भी कर दिया गया है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत से जानकारी या इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए जो है आज विशेष लेकर के आया हूं। आज के वीडियो में हम जानेंगे नंबर 1, सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन लिमिट में कितना अमाउंट डिपॉजिट या विथड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 2, एक दिन में आप कितना पैसा डिपॉजिट या फिर विथड्रॉ कर सकते हैं, खास करके सेविंग अकाउंट में। अब बात करते हैं नंबर 3, यूपीआई या फिर जो कि बाकी ऑनलाइन सुविधाएं जो अवेलेबल हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए, उनके थ्रू आप कितने पैसे का लेन देन कर सकते हैं। और नंबर 4 पर हम यहाँ पर जानेंगे कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में कितने अमाउंट की एफडी अपने सेविंग अकाउंट में कर सकते हैं। एक एक जानकारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए जितने भी लेटेस्ट अपडेट जो हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो जितना हो सके उतना ज़्यादा जो है आप वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करेंगे, ताकि इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। बिकॉज आज के टाइम में सेविंग अकाउंट हर किसी के पास है। इवन लोग मल्टीपल सेविंग अकाउंट भी मेंटेन करते हैं। ऐसे में जो भी नई ट्रांजैक्शन लिमिट की जानकारी है उसको आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप गलती से भी एक दिन में एक ट्रांजैक्शन लिमिट की क्रॉस कर देते हैं, यानी कि ज्यादा अमाउंट विथड्रॉ या फिर डिपॉजिट करते हैं, तो फिर एक फाइनेंशियल ईयर में आपको जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो क्रॉस हो जाती है। या फिर आप ज्यादा अमाउंट की एफडी करा लेते हो, या फिर यूपीआई वगैरह के थ्रू आपका जो लेन देन है पैसे का, उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो इससे भी आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको इनकम टैक्स के द्वारा नोटिस भी जारी किया जा सकता है और उसको आप बिना एक्सप्लेन करे विथ प्रूफ विथ डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी बच नहीं सकते हैं। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा कि आपने जो ये ट्रांजैक्शन किया है, आपने जो ये एफडी किया है, उसका क्या आधार है, स्रोत क्या है, आपको बताना पड़ सकता है। अब देखिए, इसमें जो है आपको क्लियरफाई भी करने पड़ते हैं समय समय से। जब भी जिनको भी नोटिस मिलता है, आपको अपने ट्रांजैक्शन की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन करके देना पड़ता है, और आपको उसके लिए भारी पेनाल्टी भी झेलनी पड़ सकती है, जिसमें 60% पेनाल्टी अमाउंट जो है जितना आप लगाते हैं उस पर 25% सरचार्जेज होते हैं और 4% का सेस लगा दिया जाता है। यानी कि जितना भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन आप टोटल किया है उसके ऊपर 90% का टोटल पेनाल्टी आपको लगा दी जाती है, जो आपके पूरे के पूरे अमाउंट को ही खत्म कर देती है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपने टोटल मान लीजिए कि 10 लाख का ट्रांजैक्शन किया है, तो उसमें से 9 लाख तो आपको पेनाल्टी पे करने में ही लग जाते हैं। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है पेनाल्टी भी देने पड़ेंगे, और आपके पास बचेगा केवल 1 लाख पैसा ही आपके पास बचेगा। इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो ये नया टैक्स बिल 2025 आया है, इसमें जो भी नई सेविंग अकाउंट को लेकर ट्रांजैक्शन लिमिट है उनके बारे में आपको जानकारी हो, तो आपको उसको समझना और ध्यान देना जरूरी है। आगे वीडियो में जो भी हम
जानकारी देने वाले हैं उसको बिना स्किप किए पूरा ध्यान से आप देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई भी पॉइंट जो है आपसे मिस ना हो पाए। कहीं भी आप एक भी गलती करने का गुंजाइश जो है न रखें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर आपको ज्यादा करना है, ताकि ये जानकारी सभी लोगों के पास पहुंचे। और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आगे भी आपको प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आगे आए उसको आपको जानकारी मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। और नंबर 1 से आप एक फाइनेंशियल, जो पहला नंबर 1 जो जानकारी है उसमें एक फाइनेंशियल ईयर में कितने टोटल अमाउंट की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कितना अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हैं, कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन की, जो आप सेविंग अकाउंट में करते हैं। इसके अलावा यूपीआई से भी जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के माध्यम अवेलेबल हैं उनकी लिमिट जो है उसकी अलग है। यहाँ पर हम स्पेशली उनके बारे में बात, तो चलिए जानते हैं कि क्या है नई ट्रांजैक्शन लिमिट। यहाँ पर निर्धारित की गई है, देखिए जो एक फाइनेंशियल ईयर में आपको बता दूं कि 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट ना तो डिपॉजिट कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट में और ना ही विथड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस जो है वो मिल सकता है, और ये लिमिट आपके सभी सेविंग अकाउंट को मिलाकर ही देखा जाएगा। चाहे आपके पास 2 सेविंग अकाउंट हो या आपके पास 3 हो 4 हो, सबकी ट्रांजैक्शन को मिला करके देखा जाएगा कि 10 लाख की जो ये लिमिट है इसे क्रॉस तो नहीं किया गया है जो बैंक अकाउंट होल्डर है उनके द्वारा। अब देखिए इसमें अगर आपको करंट अकाउंट है, यदि सेविंग अकाउंट के अलावा करंट अकाउंट की हम बात करें तो करंट अकाउंट है तो ये लिमिट बढ़ा करके जो है 50 लाख की हो जाती है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि लिमिट से ज्यादा का कैश आप न तो अपने बैंक खाते में डिपॉजिट कराएं और न ही आप विथड्रॉ कराएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका पूरा रिकॉर्ड आप मेंटेन करें, ताकि इनकेस अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी क्वेश्चन करता है तो आप उसे अच्छे से क्लियरिफाई करके आप जानकारी दे सकते हैं, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप सही सही जो है क्लियरिफाई करके आप उसको विथ प्रूफ समझा भी सकते हैं। चलिए हम सेकंड पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आप एक दिन में अपने सेविंग अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट या फिर विथड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो लिमिट है ये निर्धारित की गई है 1 लाख, यानी कि आप अपने सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम 1 लाख डिपॉजिट कर सकते हो एक दिन में, या फिर आप 1 लाख ही विथड्रॉ भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको कभी बहुत ही ज्यादा जरूरत हो तो आप मैक्सिमम 2,50,000 तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बार बार करेंगे, रिपीट करेंगे इस चीज को, तो फिर आपको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्वेश्चन कर सकता है और आपको नोटिस दे सकता है, क्योंकि इसकी जो है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की तरह ही ये ट्रीट माना जाएगा। देखिए 1 लाख रुपए नॉर्मली आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप रेगुलरली 2.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करने लगते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के घेरे में आप आ सकते हैं, आपसे सवाल जवाब पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। और अगर सीनियर सिटीजन जो लोग भी हैं, जितने भी लोग सीनियर सिटीजन हैं, तो उनके लिए जो लिमिट है ये मैक्सिमम 5 लाख की निर्धारित की गई है। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक चीज समझने की जरूरत है, अगर आप ऐसा बार बार करते हैं तो सीनियर सिटीजन को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस मिल सकता है, क्योंकि ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की तरह ही देखा जाएगा। नॉर्मली आप आराम से एक दिन में 1 लाख की अगर ट्रांजैक्शन करते हो, डिपॉजिट करते हो या फिर विथड्रॉ करते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए जो है ट्रांजैक्शन लिमिट जो निर्धारित की गई है, यानी कि अगर आप यूपीआई, आईएमपीएस इन सब के थ्रू अगर आप पैसे का लेन देन करते हैं, तो देखिए मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो इसमें मिनिमम आप जो है 1 रुपए से लेकर
मैक्सिमम 1 लाख तक ट्रांजैक्शन आराम से कर सकते हैं। एक दिन में अगर मैं एनएफटी की बात करूं तो इसमें जो मिनिमम आप 1 रुपए से ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है। आपके पास जितना फंड अवेलेबल है उस हिसाब से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जितने अमाउंट की आपको आईएमपीएस की हम बात करते हैं तो इसमें मिनिमम ट्रांजैक्शन लिमिट निर्धारित की गई है, जो कि मिनिमम ट्रांजैक्शन लिमिट है डेट इज 2 लाख और अपर लिमिट इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको पैसे का लेन देन करना है तो मिनिमम 2 लाख का ट्रांजैक्शन तो होना ही चाहिए। अब देखिए एक चीज समझना जरूरी है, अब ट्रांजैक्शन की जो लिमिट निर्धारित की गई हो मिनिमम जो है 1 रुपए से लेकर मैक्सिमम 5 लाख तक की है एक दिन के लिए। आपको बस यही चीज ध्यान में रखनी है कि आप जितने भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वे एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपके टोटल ट्रांजैक्शन लिमिट 10 लाख ही है, उसको आपको क्रॉस नहीं करना है। अगर आपका कोई बिजनेस है, आपकी जो भी अर्निंग्स है या बिजनेस रिलेटेड आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसे आप ले रहे हैं, जमा करा रहे हैं या डाल रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपना करंट अकाउंट ओपन करवाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि अगर आपका जो बिजनेस है और मान लीजिए कि आप उसमें पैसे आप हेवी अमाउंट में डाल रहे हैं तो 10 लाख की जो लिमिट है वो क्रॉस कर जाती है, फिर आपको इनकम टैक्स के नोटिस का सामना करना पड़ सकता है और जस्टिफिकेशन आपको देने पड़ सकते हैं। देखिए बिजनेस इनकम की तरह आप यदि सेविंग अकाउंट को शो करते हैं तो आपके लिए समस्या है, फिर आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में पड़ सकते हैं और आपके ऊपर बहुत भारी पेनाल्टी जो है इंपोर्ट की जा सकती है। तो बिजनेस रिलेटेड जो भी लेन देन है वो आप अपने करंट अकाउंट में ही करिए, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आप एक करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए, वो जीएसटी नंबर भी वहां पर आपको ऑन रिकॉर्ड नहीं रहता है। अब हमारा जो 4 पॉइंट है वो है कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक व्यक्ति कैश डिपॉजिट करते हुए अपने सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम कितने अमाउंट की एफडी करवा सकता है। तो इसका जवाब है कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप कैश डिपॉजिट करते हुए केवल 10 लाख तक का ही एफडी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने केवल ये बात की है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करा के मैक्सिमम कितने का जो है एफडी करा सकते हैं। अगर आपको सेविंग अकाउंट में पहले से ही पैसा आपने जमा किया है, जमा करके रखा है और आप उसकी एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं तो जितना अमाउंट चाहे उतना आप करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। एक और खास बात इंपॉर्टेंट जो आपको हम बताना चाहते हैं, जो लोग रेगुलर बेसिस पर आईटीआर फाइल करते हैं यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वो 10 लाख से ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट करके भी उसका एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो लोग आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं वे केवल सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट करके भी यदि एफडी करवाते हैं तो उनको समस्या है। तो यहाँ पर देखिए जो समझने वाली बात है कि सेविंग अकाउंट में 10 लाख की रकम जमा करके ही उसकी एफडी करवा सकते हैं जो लोग आईटीआर नहीं फाइल करते हैं। उससे ज्यादा अगर आप करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है पेनाल्टी जो है मिल सकता है और सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी रूल है और जिसकी जानकारी आज आपके साथ हम साझा किए हैं। आशा करते हैं कि आपको आज का ये जो हमारी जानकारी है, वीडियो जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों के पास ये जानकारी पहुँचे। और आज बस इतना ही। जय हिंद।